हाँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैंने एकदम हाई लेवल वाले जॉब्स बताए हैं, स्टार्ट मीडियम लेवल एंड देन हाई लेवल पे जाने वाले, तो आप हाई लेवल वाला ज़रूर देखना। गुड आफ्टरनून दोस्तों। देखो अभी मैं ना बीएससी में कुछ करियर ऑप्शंस बताने वाली हूँ, बट उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली रियलिटी क्या है। ठीक है, सच में रियलिटी की बात कर रही हूँ, थिंकिंग क्या है, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। किसी को मैं गलत नहीं कहना चाहती, मैं बस सबका पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ सबसे पहली बात। ठीक है, देखो तो जब से मैंने अपने बीएससी में एडमिशन लिया है, सब मुझसे पूछ रहे हैं तुझे अच्छे मार्क्स आए हैं, 12th में तेरा सीईटी में भी अच्छा स्कोर है, तो तूने बीएससी क्यों चूज़ किया। एंड ये बात भाई दिल को लग जाती, इतना हर्ट होता है ना, क्या बोलूँ मैं। देखो मेरे क्लास में, अगर देखो सीरियसली बात करते हैं, जिनका नीट क्लियर नहीं होता, जिनका जेडबल क्लियर नहीं होता, जिनको सीईटी में कम मार्क्स आते हैं, वो कहाँ जाते हैं, बीएससी में आ जाते हैं। ऑलमोस्ट 90% बच्चे ऐसे ही होते हैं जिनके सीईटी में कम मार्क्स आते हैं। बट टीचर्स को क्या लगता है, सीरियसली बोलूँगी, आई एम सॉरी टीचर्स, मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, बस मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाह रही हूँ यहाँ पे। कि जैसे कि हमारे सर है, कुछ सर वो स्टार्टिंग के लेक्चर में आके बताते हैं कि तुम लोग बीएससी, मतलब वो अज्यूम करता है, एंड वो ऑलमोस्ट 90% सही होता है। 90% का 99% सही होता है कि तुम लोग बीएससी में आए हो क्योंकि तुम्हारा ये क्लियर नहीं हुआ, वो क्लियर नहीं हुआ, चलो एटलीस्ट यहाँ पे स्टडी कर लो यार। इतना हर्ट करता है ना यार, क्या ही बोलूँ मैं भी एक बीएससी स्टूडेंट हूँ, मेरे को 12th में 71.50% आया है। मुझे पता है ये बाकी बच्चों से कम है, बट फिर भी मेरे लिए एक अच्छा मार्क है क्योंकि मैंने अपने मेहनत से स्कोर किया है उसे। ठीक है, एनसीटी में मैंने स्कोर किया है पहला अटेम्प्ट में पीसीबी वाले में 86.27 एंड दूसरे वाले में 86.37। मैंने बीएससी में एडमिशन लिया, तो एडमिशन के टाइम पे सारे सर खुश थे, चलो अच्छा है, बिकॉज मैंने जब परसेंटेज वाला वो मार्कशीट देखा तो उसमें सबके परसेंटेज कम थे, कोई 50, कोई 45, उसके ऊपर भी। ठीक है, मतलब 71.50 मेरा जो इतना है उतना किसी का नहीं था। एंड लास्ट ईयर आई थिंक 83 कुछ तो था जिसने बीएससी में एडमिशन लिया था। ठीक है, मेरा ये बात आ गया ना बीच में कि जब सर बोलते थे तुम लोगों का ये क्लियर नहीं हुआ, वो क्लियर नहीं हुआ, तब जाके तुम लोगों ने इसमें एडमिशन लिया है, बहुत बुरा लगता था यार। देखो ऑफकोर्स बहुत सारे बच्चे उसे टाइम पास में आते हैं, देखो हमारे क्लास में कोई सीरियस नहीं है, मतलब कुछ ही बच्चे सीरियस है, कुछ बच्चे हैं जो बहुत सीरियस है अपने करियर को लेके, बट बहुत से बच्चे नहीं हैं। एंड इस वजह से क्या लगता है सर उसको कि भाई ये सब सिर्फ टाइम पास करने आते हैं यहाँ पे। इस वीडियो में मैं बीएससी जूलॉजी के बारे में बात करने वाली हूँ। भाई लिटरली जो बीएससी ले रहे हैं ना यार, उनको 90% बच्चों को केमिस्ट्री में जाना है बिकॉज वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, चलो ठीक है, बट अगर आप किसी चीज़ को मास्टरी कर रहे हो, मतलब आप किसी चीज़ को एकदम पैशन की तरह ले रहे हो, आपको जो सब्जेक्ट सीरियसली पसंद है उसके बारे में आप पढ़ना चाह रहे हो, जैसे आप बॉटनी के बारे में पढ़ना चाह रहे हो, जू के बारे में पढ़ना चाह रहे हो, या फिर केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाह रहे हो, जो भी सब्जेक्ट्स आपको जो पसंद है। ठीक है, आप क्या करते हो कि आप अगर सीरियसली पसंद हो, अगर सीरियस बच्चों आप अपने करियर को लेकर सीरियस हो, आप अपने पैशन को लेकर सीरियस हो ना, यू विल फोकस ऑन दैट सब्जेक्ट। 95% बच्चों को केमिस्ट्री लेना है एंड कुछ 5% बच्चे हैं जिनको 1% को जू लेना है, 4% अभी तक कन्फ्यूजन को जू लेना है या बॉटनी लेना है। ठीक है, ओके। ऑप्शंस के बारे में बात करने वाले कि क्या क्या करियर ऑप्शंस है। तो सबसे पहला करियर ऑप्शन है लेक्चरर बनना। देखो अगर आपको टीचिंग का शौक है, अगर आप चाहते हो कि आप हाई लेवल के टीचर बनो, एक नर्सरी के टीचर ना बन के एक क्या बोलते हैं सेकेंडरी या फिर हायर, जैसे कि आप 10th या 12th को नहीं सिखाना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि हमें कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे सिखाना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा ज़्यादा करियर ऑप्शन है कि आप एमएससी बीएससी करोगे, एमएससी करोगे जूलॉजी में, बीएससी कर लिया जूलॉजी में, एमएससी कर लिया, जिसमें भी आपको जूलॉजी में भी एमएससी में आई थिंक बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो उनमें से आपको जो भी करना है, एंटोमोलॉजी करना है या फिर कुछ और करना है, जेनेटिक्स में करना है, चलो ठीक है, इन सब चीज़ में आप कर रहे हो। देन उसके बाद आप पीएचडी कर रहे हो। देखो पीएचडी अगर आपको करना है तो ऑफकोर्स आपको नेट एंड सेट एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, या फिर पेट एग्ज़ाम भी आता है वो भी, आप उसके लिए भी कर सकते हो। ठीक है, तो लेकिन ऐसी है, देखो अगर आप बात रियलिटी की बात करें ना, कि देखो अगर आप पीएचडी की बात करो ना, तो अगर आपका जेआरएफ नहीं निकल रहा है तो प्रोफेसर, अगर आप सपोज़ आपका बस इतना ही मार्क्स आ रहा है कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, आपको जेआरएफ नहीं लगा, देन आपको बहुत ज़्यादा पैसे भरने पड़ेंगे गवर्नमेंट के वहाँ पे जॉब लेने के लिए, बहुत ज़्यादा, मतलब लाखों में, करोड़ों में, 50 लाख 70 लाख से ऊपर भरने पड़ते हैं भाई, लिटरली सिर्फ वो जॉब के लिए। ऑफकोर्स भाई हम मिडिल क्लास वालों के लिए तो नहीं बना है। ठीक है, बट अगर आपका जेआरएफ निकल रहा है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और आप एक अच्छे प्रोफेसर बन रहे हो,
तो आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत अच्छा जॉब ऑफ़र है लिटरली। आपको बस अपने सर्टिफ़िकेट्स दिखाने हैं, आपको अपने मार्क्स दिखाना है, आपको अपना नॉलेज दिखाना है, आपको अपना टीचिंग स्किल दिखाना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल दिखानी है, देन ऑफ़ कोर्स आप बहुत अच्छे लेक्चरर बनोगे एंड आपको जॉब भी मिलेगा, सीरियसली ट्रस्ट मी। वैशुक पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, मैं झूठ नहीं कहूँगी। ओके, अब सेकंड करियर ऑप्शन के पास जाते हैं। देखो, अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो ये बहुत स्वाभाविक है, इट्स नेचुरल। चलो ठीक है, हर किसी को टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो देखो, आप टेक्नीशियन का काम कर सकते हो, लैब टेक्नीशियन या फिर लैब असिस्टेंट। इसमें क्या होता है कि आपको मेडिकल या फिर पैथोलॉजी इन सब के आपको सैंपल्स कलेक्ट करने हैं या फिर उस पर रिसर्च वगैरह का भी काम होता है। ऐसे लैब असिस्टेंट बहुत अच्छा काम है, अगर आपको इंटरेस्ट है रिसर्च वगैरह में तो आप ये वाला फील्ड ज़रूर चूज़ कर सकते हो। जूलॉजी में सिर्फ एक ही फील्ड नहीं है, बहुत सारे फील्ड है, छोटे से बड़े सब। देखो, अगर आपको रिसर्च का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपने ज़ू इसलिए लिया है बिकॉज आपको एनिमल्स के बारे में पढ़ना पसंद है, आपको एनिमल बिहेवियर के बारे में पढ़ना पसंद है, फिर आपको एनिमल्स पसंद है, तो आप लिटरली एक ज़ू में या फिर क्या बोलते हैं उसको, केयर टेकर बन सकते हो एनिमल के। आपको ज़ू कीपर, आप एक ज़ू कीपर बन सकते हो या फिर एनिमल केयर टेकर जिसे कहते हैं। देखो, उसमें आपको करना क्या है, सपोज आप एक ब्रीडिंग सेंटर में काम कर रहे हो, जैसे कि उसमें आपको नज़र रखना है एनिमल्स पे, आप ज़ू में काम कर सकते हो, एनिमल्स का नज़र रखना, एनिमल्स पे ध्यान रखना है आपको, एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, उनके बारे में जानकारी निकालनी, उनके बिहेवियर के बारे में। लाइफ रेस्क्यू सेंटर होता है, उसमें भी आपको मिल सकता है काम, ठीक है, कि रेस्क्यू वाले एनिमल्स उस पर नज़र रखना है, उस पर काम करना है, ऐसे करके। देखो, आप फील्ड असिस्टेंट या फिर डाटा कलेक्टर भी बन सकते हो। आपको उसमें क्या होता है कि एनजीओज़ के तहत, कुछ एनजीओज़ के तहत आप काम कर सकते हो उसमें, एनजीओज़ में, कि आपको जंगल वाले जितने भी जानवर हैं उनके बारे में डाटा वगैरह कलेक्ट करना। अगर आपको जंगल पसंद है, उसके रिलेटेड पसंद है, एनिमल्स पसंद है, तो आप ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। तो देखो, अभी तक हमने 3 अच्छे ऑप्शंस के बारे में बात कर ली है, एक लैब असिस्टेंट की तरह, एक ज़ू कीपर की तरह, अभी हमने बात करी कि डाटा कलेक्टर की तरह। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये छोटे मोटे जॉब नहीं करें, आपको सीधा गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सो आपके पास और भी ऑप्शंस, जैसे आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देकर आपको एक गवर्नमेंट जॉब, अच्छे से अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है आपको, अगर आप ट्राई करो तो। देखो, आपने एमएससी कर ली, सुबह बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप कुछ स्टेट लेवल के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देके फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट गार्ड ये सब बन सकते हो, जिसमें आपको मतलब जंगल के रिलेटेड है, एनिमल्स के रिलेटेड है, तो वहाँ पे आपको काम मिल सकता है, जो काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन है। देखो, बिल्कुल जो करना है आप खुद के लिए करो, अपने पैशन के लिए करो, किसी और के लिए नहीं, समझे। देखो, जूलॉजी में सिर्फ आपको जूलॉजी नहीं, आपको इकोलॉजी के बारे में भी पढ़ने के लिए मिलता है। अगर आप एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को लेके आप अपना करियर बनाना चाहते हो इन बीएससी एंड एमएससी जूलॉजी, तो आपको शायद सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा उसमें, ठीक है। एंड उसमें भी आपको जॉब्स कैसे मिलेंगे, देखो, आपको ना गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकता है इसमें, एज अ कंसल्टेंट, एंड प्राइवेट कंपनियों में भी जॉब मिल सकता है ऐसा कंसल्टेंट, जैसे हमने बात की, बस थोड़ा सैलरी में डिफरेंस होगा गवर्नमेंट एंड उसमें, बट अच्छा खासा, ये भी बहुत अच्छा मिड रेंज वाला बहुत अच्छा जॉब है ये। क्योंकि देखो, हम जब भी बात करते हैं इन सब फील्ड्स की, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो ना इसमें, तो आपको जॉब लगने का, ठीक है, आपको मिल जाएगा। ऐसे लो रहोगे ना भाई तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। किसी भी चीज़ में आप, अगर आपको बैक लगे, ऐसा वैसा कुछ लगा हुआ है, तो ऑफकोर्स आपके सर्टिफिकेट पे दिखने वाला है कि, तो जॉब वाले भाई जो जॉब देगा उसको वही लगेगा ना कि इसको तो बैक लगा है, इससे अच्छा मैं किसी और को चूज़ कर लेता हूँ। दैट्स द डिफरेंस। आपको किसी से पीछे नहीं, आपको सबको पीछे छोड़ना है, आपको मेहनत करनी है, भले ही आप बीएससी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप उसमें मेहनत करोगे ना, बहुत आगे तक जाओगे, लिटरली बहुत आगे तक जाओगे आप। लिटरली मैं सच कह रही हूँ ना, आप में यहाँ पे कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 90% बच्चे टाइम पास को आते हैं, 5-10% बच्चों में आपको कंपटीशन हो रखी है, और 10% बच्चों में आपको कंपटीशन है, 5% वालों को आप छोड़ दोगे एंड आप टॉप में आओगे अपने क्लास में, एंड अगर अपने क्लास में टॉप आ रहे हो, आप उस सब्जेक्ट में अपना पैशन दिखाते हो, आप सब्जेक्ट में मास्टरी पा रहे हो, एंड देन आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ हायर लेवल के साथ होगा ना। हायर लेवल में कॉम्पिटिशन मतलब आपको जॉब पक्का ही पक्का है, क्योंकि लिटरली एक एवरेज से आप ऊपर जा रहे हो, एंड ऊपर जॉब्स है, सीरियसली है, अगर आप करना चाहो तो बहुत सारे जॉब्स है, बस आपको कुछ स्किल्स चाहिए जो आपको स्वयं ऐप से भी मिल सकता है। सपोज आप बीएससी कर रहे हो, बीएससी से एमएससी कंप्लीट होने तक आप स्वयं ऐप पे कोर्सेज कर सकते हो, हर सेमेस्टर में एक एक कोर्स करोगे तो आपके लिटरली एमएससी होने तक आपके 10 कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे एग्जाम देने के बाद। तो आपको बायोडाटा को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा, उनको पता रहेगा कि इनके पास कितनी स्किल्स है, समझ रहे हो आप। सो कोर्सेज ज़रूर करना, समझे ना।
मिस नहीं करना है, सीरियसली बोल रही हूँ। वीक में अगर आप 12 वीक्स वाला करोगे आपको क्रेडिट भी मिलेगा, कितना भी वीक्स वाला करो आपको क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। तो आप हो सके तो 12 वीक का करो, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है कि लंबा टाइम तक का कोर्स किया है उसने, समझे। आपके पास फिश फार्मिंग वाले ऑप्शन भी आते हैं, जैसे कि एक्वाकल्चर हो गया, सेरीकल्चर हो गया, एपीकल्चर हो गया, मतलब जैसे सिल्क रेशम उत्पादन वगैरह। उसमें आप ऐसा आपको मतलब उसमें पोस्ट होते हैं अगर आप करना चाह रहे हो तो, जैसे हनी बी वाला हो गया, हनी बी, सीरियसली बोल रही हूँ। आप इसके बारे में नेट पे विस्तार से सर्च कर सकते हैं कि ये सब कैसे करते हैं, क्योंकि एक वीडियो में इतना सारा कवर नहीं कर सकते, बट हाँ जितना हो पा रहा है मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है, आप क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको ना हाई लेवल जॉब्स चाहिए तो आपको यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो सकते हो, सीनियर साइंटिस्ट हो सकते हो, आईएफएस ऑफिसर हो सकते हो, और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं आपके पास। बस आप में करने की इच्छा होनी चाहिए, चाहे आप बीएससी कर रहे हो या फिर जेडबल कर रहे हो, दोनों में ही बहुत ज़्यादा स्कोप है अगर आप करना चाहो तो। वरना नॉर्मल स्टूडेंट्स को बस डिग्री लेने से मतलब होता है और डिग्री का कुछ यूज़ नहीं। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप ज़रूर कर सकते हो। देखिए, वीडियो के आखिर में बस मैं इतनी सी बात कहना चाहूँगी कि आपको मेहनत करनी है, रोज़ करनी है, पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। चाहे आप दिन में थोड़ा-सा पढ़ रहे हो बट रोज़ पढ़ो यार, थोड़ा-सा कुछ करो, थोड़ा लाइफ़ में कुछ सीरियस हो यार, ऐसे कुछ नहीं होता है। ऐसे कॉलेज है, मस्ती भी होनी चाहिए, भाई मस्ती करो लेकिन पढ़ाई तो करो। मे तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि इस माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आई थिंक एटलीस्ट कुछ ना कुछ बच्चों को या फिर कुछ ना कुछ लोगों को थोड़ा मोटिवेशन आए कि अगर हम बीएससी ज़ूलॉजी करना चाहते हो, हमारे पास ये करियर ऑप्शंस है, हम आईएफएस ऑफिसर बन सकते हैं, कर सकते हैं, फिर एक्वाकल्चर में जा सकते हैं, सेरीकल्चर में जा सकते हैं, एपीकल्चर में जा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अनलिमिटेड बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप क्या करना चाहते हो बस उस पर काम तो करना शुरू करो। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं 1 महीने में, कुछ तो कर लो यार मेरे, वरना जो सब्जेक्ट करना चाहते हो उसी में बैक लग गया ना, सर्टिफिकेट एक बार छप गया कि एक बार इस पे बैक लगा है तो आपको जॉब मिला बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड थोड़ा सा बाबू सोना से निकलिए सब, और थोड़ा पढ़ाई पे भी दीजिए ध्यान, वरना रोना धोना पड़ेगा आगे जाके। बाय बाय दोस्तों, ध्यान रखना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाय, लव यू गाइस।